एक पल में जीवन बदलने की शक्ति है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक पल से एक दिन और एक दिन से पूरा जीवन बदलता है। जब आप एक पल की विपरीत चुनौतियों या नकारात्मक भावनाओं को जीत लेते हो तो जीवन बदलने में समय नहीं लगता। हम 3 छोटी और गहरी सीख देने वाली कहानियों से समझेंगे कि जब मन चिंता और डर से खाली होने लगता है तब मन कैसे शांति, शक्ति और आनंद से भर जाता है। पहली कहानी। एक घने जंगल में शाम का समय और काले बादलों से ढका हुआ आसमान। गर्भवती हिरणी बस बच्चे को जन्म देने ही वाली थी कि तभी अचानक बिजली गरजी और सूखे पेड़ पर गिरी। फिर आसपास के पेड़ों में आग फैल गई। तेज लपटों के कारण हिरणी को घर छोड़ना पड़ा। इसी बीच प्यास लगी तो पानी पीने वो नदी किनारे गई, पर उसे बाईं ओर झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। उसने तिरछी आंखों से देखा तो झाड़ियों में एक शिकारी उस पर तीर से निशाना साधे बैठा था। हिरणी पहले से ही घबराई हुई थी। जब उसने शिकारी को देखा तो वो और भी डर गई। जैसे ही वो भागने के लिए दाईं मुड़ी, उसने देखा कि दाईं ओर झाड़ियों में खूंखार शेर घात लगाए बैठा है। एक तरफ शिकारी, दूसरी ओर शेर, तीसरी ओर जलता हुआ जंगल और चौथी ओर गहरी नदी। हिरणी के चारों ओर मौत थी। जान बचाने का कोई उपाय हिरणी के पास नहीं था। तब हिरणी ने मन ही मन सोचा कि मृत्यु निश्चित है तो डरना क्यों, साहस से मरेंगे। अभी पानी पीते हैं, फिर जो होगा देखेंगे। हिरणी शांत मन से बेधड़क पानी पीने लगी। हिरणी को पानी पीता देख शिकारी ने तीर खींच लिया और जैसे ही वो तीर छोड़ने वाला था, आसमान में तेज बिजली कड़की। शिकारी का हाथ कांपा और तीर सीधा जाकर शेर के पंजे पर लगा। शेर घायल हो गया और उसकी नजर शिकारी पर गई। अब शेर शिकारी पर हमला करने के लिए पीछे दौड़ा और शिकारी जान बचाने के लिए भागा। इतने में बिजली चमकने के साथ भारी बारिश होने लगी और बारिश ने जंगल की आग को बुझा दिया। पानी पीने के बाद जैसे ही हिरणी ने सर ऊंचा किया तो उसने हैरानी से देखा कि न तो कोई शिकारी है और न ही शेर। जंगल की आग भी बुझ चुकी है। हिरणी ने समय बर्बाद नहीं किया। वो वहां से भाग गई और सुरक्षित जगह पहुंची। फिर 4 बच्चों को जन्म दिया। तथागत कहते हैं कि नकारात्मक मन हमें कभी सकारात्मक जीवन नहीं दे सकता। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हमको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, हम चारों तरफ मुश्किल से घिरे हैं, पर ऐसे समय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति से जो सही लगता है वो काम करते जाना चाहिए। क्योंकि एक बार जब आप हिम्मत से समस्याओं का सामना कर लेते हैं और सकारात्मक सोचते हैं, तब मन में उम्मीद जगती है, और एक बार उम्मीद जग जाए तो सब कुछ मुमकिन है। इसलिए कभी उत्तेजित मन से, परेशान मन से हार मत मानो। हमेशा सबसे पहले सकारात्मक सोचकर अपना मन शांत करो। दूसरी कहानी। एक शिष्य अपने गुरु से अक्सर शिकायत करता था कि जब भी मैं शांत बैठने की कोशिश करता हूं, मन में अजीब तरह के विचार आते हैं। आप कहते हो वर्तमान में जियो, लेकिन मन में हमेशा कुछ न कुछ बातें चलती रहती हैं। योगी अपने शिष्य की शिकायत सुनते, मुस्कुराते और शांत रहते। एक दिन वे अपने साथ एक भैंस ले आए और शिष्य से बोले, तुम हर दिन भैंस को नदी में नहलाने ले जाया करो। शिष्य हर रोज भैंस को नहलाने ले जाने लगा। भैंस को ठंडे पानी में बहुत मजा आता था। नहाने के बाद वापस लौटने में वो नाटक करती। अक्सर शिष्य को खींचकर लाना पड़ता। एक दिन इसी खींचतान में गुरु ने शिष्य से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों में से मालिक कौन है? शिष्य ने सोचकर बोला, मैं मालिक हूं, क्योंकि मेरे हाथ में रस्सी है। जवाब सुनकर उस योगी ने रस्सी काट दी। आजाद होते ही भैंस वापस नदी में नहाने भागी और पीछे पीछे वो शिष्य भागा। जब वो शिष्य बीच में थक कर रुका तो गुरु ने कहा, अच्छा अब तो मालिक भैंस हुई ना, क्योंकि वो तो बिना रस्सी के तुम्हें अपने पीछे भगा रही है। गुरु ने आगे कहा, अब समझो कि तुम्हें भैंस में दिलचस्पी है, इसलिए तुम उसके पीछे पीछे भाग रहे हो। भैंस की तरह ही मन के विचारों को हम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें अपने मन के नाटक में इंटरेस्ट है, इसीलिए ये हमको परेशान कर पाते हैं। जिस पल तुम इनमें इंटरेस्ट खो दोगे, उस पल से ही विचारों में तुम्हें हिलाने की शक्ति नहीं बचेगी और ये अपने आप गायब होना शुरू हो जाएंगे। ये सुनकर वो शिष्य वहीं शांत होकर बैठ गया। उसने देखा कि अभी तक वो मन से नहीं, बल्कि मन के प्रति अपने रिएक्शन से परेशान था। उसने देखा कि अभी भी विचार हैं, लेकिन विचारों को कंट्रोल करने की या उनमें उलझने की इच्छा नहीं है, क्योंकि अब वो ये सब दूर से देख सकता है। उस पल उसने गहन शांति का अनुभव किया। दोस्तों, इस पल में आनंद महसूस करना
अभी रिलैक्स और स्वतंत्र महसूस करना आपके हाथ में है, क्योंकि शांति पहले से ही मौजूद है। इस शांति पर ध्यान देते ही ये मन में भी भरने लगती है। यही अस्तित्व का सीक्रेट है, जो हमारे सामने होते हुए भी हम देख नहीं पाते। तीसरी कहानी। ज़ेन मास्टर ने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चल रहा है? जब सारे शिष्य चुप रहे, तब मास्टर बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, ग्लानि, लालच और झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। ज़ेन मास्टर ने कहा, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। ये लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने ज़ेन मास्टर की बात ध्यान से सुनी और पूछा, मास्टर, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? ज़ेन मास्टर ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जिस भेड़िया की बातों पर ध्यान देंगे वो बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुनना चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता चुनना चाहिए, और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वो खुद ठीक होना जानता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वो खुद ब खुद निर्मल और सरल हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको इस कहानी से क्या सीखने मिला, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।